हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। काफी दिनों से बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है, आज भी 2% ऊपर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर के बारे में कि क्यों इसके अंदर में इतना अच्छा मूव आ रहा है, क्या रिजल्ट्स के पीछे ही इतना अच्छा मूव जो है इसके अंदर में रिकॉर्ड होता जा रहा है दिन भर दिन। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में। तो अगर वो चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जो इसके रिजल्ट्स आए हैं, दैट हैज बीन द गेम चेंजर फॉर द स्टॉक। अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर को देखोगे, फिलहाल की मूव छोड़ दो, जो अप्रैल एंड और मई के स्टार्टिंग से आई उसको छोड़ देंगे, तो पिछले ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल में कोई भी मूव टाटा मोटर्स के अंदर में नहीं आई थी। 2021 से लेकर 2023 के मार्च या अप्रैल महीने तक भी आप पकड़ेंगे तो ऊपर की तरफ में 520 और नीचे की तरफ में 400 रुपए का लेवल जो है, इसके बीच में टाटा मोटर्स विद अ नेगेटिव बायस। ये भी नहीं कि सपोर्ट लेके बार बार नए हाइस बना रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले एक डेढ़ साल में जो हाइस थे वो लगातार नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो रहे थे। सो इट वाज इन अ रेंज विद अ नेगेटिव बायस। तो क्या चेंज हुआ है टाटा मोटर्स के अंदर में? सो एज आई सेड, रिजल्ट्स हैव बीन द गेम चेंजर। तो उसके अंदर में जो की चीजें हैं वो ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट 4 साल बाद, ऑलमोस्ट 5 साल बाद जो है कंपनी एक प्रॉफिट के अंदर में लौटी है। अगर आप 2019 देखोगे, -28,000 करोड़ का घाटा, उसके बाद में -11,000 करोड़, -13,000 करोड़, -11,300 करोड़, और अब जाके वो माइनस सारा हटा के कंपनी इज बैक इनटू प्रॉफिट्स। 2690 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने शेयर किया है ऑल द क्वार्टर मिला के। अगर आप सिर्फ मार्च क्वार्टर की बात करोगे तो मार्च क्वार्टर बहुत ही बढ़िया रहा है। 5400 करोड़ का प्रॉफिट जो है मार्च क्वार्टर के अंदर में देखने को मिला है, जो कि अगर आप पूरा 2023 का पूरा साल देखोगे तो उसके अंदर में 2 क्वार्टर्स बहुत तगड़े नेगेटिव के थे, और उसके बाद में 2 बैक टू बैक सॉलिड प्रॉफिट देने वाले क्वार्टर्स हैं। इसकी वजह से स्टॉक के अंदर मोमेंटम आया, बिकॉज ये 5,500 करोड़ का नंबर है, आपको ये किसी भी क्वार्टर में नहीं दिखेगा फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स। सो दिस हैज बीन अ ब्लॉकबस्टर क्वार्टर, और उसी का फॉलो अप बाइंग। नाउ द मार्केट थिंक्स कि आगे आने वाले समय में स्टॉक और भी अच्छा करेगा, और भी अच्छे नंबर्स लाएगा, और इसीलिए ये रनअप जो है इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें करा क्या जाए? चार्ट्स को थोड़ा अच्छे से हम लोग यहाँ पे एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर में क्या करना चाहिए। अगर आपने ले रखा है तो पहले तो बात करेंगे, अगर आपने ले रखा है तो देखिए, ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद मैं डेली चार्ट्स पे भी बात करूंगा। मैं आपको सपोर्ट लेवल्स बताने वाला हूँ टाटा मोटर्स के, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है। और सपोर्ट का तरीका क्या है, जो लोग मेरी वीडियो पहले भी देखते आए हैं, कि जब भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में चले जाता है, यू हैव टू फॉलो द सपोर्ट विद द फॉर्मूला ऑफ रेड ग्रीन ग्रीन। जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल बनते हैं, तो इन तीनों कैंडल का जो भी लो पॉइंट होता है, आपको उसको एज अ सपोर्ट लेके चलना है, और उसके बाद में इसी तरीके से अपना सपोर्ट जो है शिफ्ट करना है अगले रेड ग्रीन ग्रीन पैटर्न के ऊपर में। तो पहले जो सपोर्ट था टाटा मोटर्स का वो था लगभग 480 का, और अब अगर ये हफ्ता, अभी हफ्ता खत्म होने में 2 दिन और बचे हैं, तो ये कैंडल अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है कि ये ग्रीन कैंडल नहीं बंद होगा। तो अगर ऐसा ही ये बंद होता है तो ये जो 480 रुपए का सपोर्ट है, ये शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। और अगला जो सपोर्ट बन के आएगा इसका, वो बन के आएगा सबसे लोएस्ट कैंडल इन पैटर्न की, दैट इज 509। तो 509 के नीचे जब तक अभी ये वीकली लेवल्स पे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक इसके अंदर में कोई भी ट्रेंड इसका बरकरार है, कोई भी गिरावट का संकेत नहीं है। लेकिन हल्की फुल्की एक प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर में आ सकती है। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये जो 20 मूविंग एवरेज आप देख रहे हो, दिस इज द 20 सिंपल मूविंग एवरेज। और जो 20 मूविंग एवरेज होती है ना, ये हमेशा हर एक स्टॉक का ट्रैक होता है। स्टॉक कैन गो अवे फ्रॉम इट, बट इट हैज टू कम बैक टू इट्स 20 मूविंग एवरेज। ये आप एग्जाम्पल पास्ट में भी देख सकते हो कि जब भी स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज से दूर हो जाता है, कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, और फिर अब दोबारा अपनी 20 मूविंग एवरेज को मीट करेगा, फिर अगला मूव आएगा। अगर अगले मूव में भी बहुत ज्यादा गैप बन जाता है 20 मूविंग एवरेज से, तो स्टॉक विल अगेन कंसोलिडेट एंड देन इट विल मीट इट्स 20 मूविंग एवरेज, और फिर अगला ट्रेंड बनेगा। सो व्हाट आई थिंक इज राइट नाउ द स्टॉक हैज गॉन अवे फ्रॉम इट्स 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, लेकिन 509
509 बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 10% का इसके अंदर में सपोर्ट बनता है। ये वीकली चार्ट्स पे है जो लोग लंबे समय के लिए लेके बैठे हैं, लेकिन डेली चार्ट्स के ऊपर में अगर आप सेम फॉर्मूला फॉलो करोगे ऑफ द रेड ग्रीन ग्रीन पैटर्न, तो आप देखोगे कि स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट्स जो है बनाए हुए हैं, और जो लेटेस्ट इसके अंदर में पैटर्न बन के आता है रेड ग्रीन ग्रीन का, वो है यहाँ पे दिस थर्ड विंडो दैट आई एम ड्राइंग। सो सपोर्ट इसका ऐसे आपने शिफ्ट करना है, और यहाँ पे जो इसका सपोर्ट लेटेस्ट बन के आता है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 532। तो डेली चार्ट्स के ऊपर में जो सपोर्ट बन के आता है वो है 532 का, और जो वीकली चार्ट्स के ऊपर है वो 509 का है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए 532 का सपोर्ट है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं वो 509 का सपोर्ट है। मेरा आपसे हमेशा एक ही रिकमेंडेशन रहता है कि आपने अगर स्टॉक खरीदा हुआ है तो आप एक ही टाइम फ्रेम को फॉलो करो, या तो डेली चार्ट फॉलो कर लो या वीकली चार्ट फॉलो कर लो, दोनों को मिक्स मत करो, बिकॉज दोनों लेवल्स के ऊपर, दोनों चार्ट्स के ऊपर में आपको अलग अलग लेवल्स दिखाई देंगे। सिंपल रीजन ये है कि दोनों पे कैंडल फॉर्मेशन अलग अलग टाइम फ्रेम्स के ऊपर में होता है। सो दैट्स इट, आई थिंक ये है आज का वीडियो फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी बॉट इट। जो लेना चाहते हैं, आई थिंक लेना तो नहीं चाहिए लेवल्स पे, क्योंकि काफी रनअप ऑलरेडी मिल चुका है स्टॉक के अंदर में। कोई गिरावट मिले तो अब इसके अंदर में जो है खरीदारी करनी चाहिए, बट आई थिंक अच्छा खासा रनअप मिल चुका है। यहाँ से लॉन्ग टर्म लेके कोई आपको बहुत वेट करना पड़ेगा अच्छे प्रॉफिट के लिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है टाटा मोटर्स का शेयर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो टाटा मोटर्स। आई होप आपको लॉजिक एंड लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।